अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे ऑटोहोट की में लूप को कैसे यूज़ किया जाता है और इसकी मुख्तलिफ कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल लूप। लूप बेसिकली किसी भी चीज़ के किसी भी काम के बार बार रिपीट होने को लूप बोलते हैं। तो जो नॉर्मल लूप होता है ये बेसिकली इनफाइनाइट लूप होता है और मतलब ये रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। यहाँ उस वक्त तक चलता है जब तक हमारी कोई दी हुई कंडीशन पूरी नहीं होती। जब तक हम लूप को ब्रेक नहीं करते तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे लूप नंबर। ये लूप के आगे हम एक नंबर लिख देते हैं, फिर जो नंबर हम लिखते हैं वो लूप उतनी दफ़ा ही रन होगा, उससे ज़्यादा मरतबा या कम दफ़ा रन नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे लूप फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये हम किसी एक पाथ के ऊपर लूप लगा देते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े होते हैं। ये लूप उसको उन सारी फाइलों को बार बार देखता है, हर फाइल को बारी बारी चेक करता है और जो भी हमने रेलिवेंट कमांड दी होती है उसके हिसाब से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे लूप पार्स और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक लाइन को बोलते हैं, लाइन में कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको एक एंड पॉइंट देते हैं कि ये लूप लूप चलाओ इस स्ट्रिंग के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, और इस लाइन में अगर डॉट आ रहा है तो डॉट से उसे ब्रेक कर दो, या अगर कोई और करैक्टर आ रहा है तो हम वो करैक्टर भी दे सकते हैं। तो ये जब चलाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लूप रीड फाइल कंटेंट। ये हम लूप किसी एक फाइल के ऊपर लगा देते हैं और वो लूप बार बार उस फाइल की सारी लाइंस को रीड करता है वन बाय वन, और जो भी हमने उसे आगे कमांड दी होती है उसे उसके हिसाब से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे लूप अंटिल। लूप अंटिल बेसिकली एक कमांड है अंटिल, जब तक लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारी कोई कंडीशन पूरी नहीं होती। हमने जो भी उसे इक्वेशन दी हुई है या जो भी हमने उसे कंडीशन दी है उसके हिसाब से वो उतनी देर ही चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे वाइल। वाइल लूप बेसिकली है जब तक ये भी कंडीशन के रिलेटेड ही है, लेकिन इसका मेथड अनटिल लूप से थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। ये जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे माउस कैट पोजीशन। ये भी वाइल लूप की एग्जांपल में आएगा। तो इसके साथ हम बेसिकली माउस की पोजीशन गेट करते हैं और उसके हिसाब से आगे जो भी कमांड हम देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गेट की स्टेट। ये भी हमारा वाइल लूप की एग्जांपल में आएगा। ये बेसिकली चेक करता है कि जो भी हमने इसको दी है उसका स्टेट चेक करता है कि वो की प्रेस है या अनप्रेस है या प्रेस नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे टूल टिप। टूल टिप में बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है, माउस के साथ एक टूल टिप आ जाता है जिसमें हम उसके रिलेटेड जो भी हम डेटा शो करना चाहें हम कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ताकि आपको इन सारी कमांड्स का क्लियर हो जाए कि कौन सी कमांड कैसे काम करती है। अच्छा, लूप आ गया। लूप में अब हमने क्या करना है, ये लूप हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सारा इस लूप के अंदर आ जाएगा। मतलब यानी कि ये कोड जो भी हम इसमें लिखेंगे वो बार बार रिपीट होगा, चाहे जब तक हम इसे यूज करना चाहेंगे बार बार चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैसेज पोस्ट देता हूँ।
ठीक है, अब ये चल गया। अब इसको हम करते हैं सेव और इसको मैंने किया प्ले। अब ये इसमें एरर आ गया, ऑपरेशन रिक्वायर्ड एवोल्यूशन। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहे जितनी बार मर्जी ओके प्रेस करूं, ये बार बार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड लूप है। हमने इसको कोई कंडीशन नहीं दी कि कब तुमने ब्रेक होना है, कब लूप को तोड़ना है। तो ये चलता जाएगा जब तक हम ओके प्रेस करते जाएंगे, बार बार आता रहेगा मैसेज। तो इसलिए अब हम इसको करते हैं बंद, वापस आते हैं। अब हम नॉर्मल लूप हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं नंबर लूप की तरफ। ये देखिए आगे बता रहा है काउंट। काउंट में हम लिख सकते हैं कि कितनी दफ़ा हमने इस लूप को रन करना है। फर्स्ट करें, मैंने लिख दिया 5। अब हम सेव करके इसको रन करेंगे। ये देखिए 5 दफ़ा ये मैसेज बॉक्स आएगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे लूप फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। उसके लिए हम इस पर क्लिक करके F1 प्रेस करेंगे ताकि हम हेल्प फाइल खोल सकें। हेल्प फाइल से हम एग्जांपल लेते हैं। ये इंडेक्स में हमने लिखा लूप, सारे लूप आ गए। इसमें हमने लिखना था फाइल्स का लूप, फाइल्स एंड फोल्डर्स। इससे हम एग्जांपल उठाते हैं। ये छोटी एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, कंट्रोल क्यू से मैंने ये पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये लूप फॉर फाइल्स का है। तो ये लूप क्या करेगा, ये प्रोग्राम फाइल्स का डाटा पढ़ेगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं उन सबको बारी बारी रीड करेगा और उन सब के नाम हमें शो करेगा। साथ हमें कंटिन्यू का बटन देगा ताकि हम यस या नो से प्रेस करके अगली फाइल का नाम चेक कर सकें। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये रन किया। अब ये देखें, सबसे पहली वो फाइल उसे एडोब में मिली है, इसका नाम ये है और पूछ रहा है कंटिन्यू करना है या नहीं। मैं कहता हूँ यस। ये देखिए मैं जितनी बार प्रेस करूँगा ये फाइल चेंज होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हर लैंग्वेज में NL PL PT RU SV सारी लाइन्स हमें बारी बारी पढ़ के सुना, उनका पाथ बता रहा है। तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी सब तो पढ़ता जाएगा और जब हम इसको नो प्रेस करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ जब ये फाइल्स खत्म हो जाएंगी, टेक्स्ट फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में, तब ये ब्रेक होगा। तो अब मैं सारी फाइल्स तो नहीं करने लगा, इसलिए मैं करता हूँ नो, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइल्स लूप भी क्लियर हो गया। मैं इनको हेडिंग दे देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल क्यू। ठीक है, अब हमारी बारी है अगले लूप की। अब हमने देखना है और स्ट्रिंग लूप।
इसके लिए हम खोलेंगे हेल्प फाइल। हेल्प फाइल इंडेक्स में पार्स लूप, इसमें से ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसमें हम ये देखें, ये है वेरिएबल, इसका नाम है कलर्स। कलर्स में रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर्स आ रहे हैं और इनमें सेंटर में ये कोमा है। तो हम लूप लगा रहे हैं, पार्स कर रहे हैं, पार्स बेसिकली तोड़ना है। तो हम कलर्स के वेरिएबल को तोड़ रहे हैं कोमा के साथ। जहाँ जहाँ पे कोमा आ रहा है वहाँ वहाँ से वेरिएबल को तोड़ दें और बारी बारी हमें इंडेक्स के अंदर फील्ड का नाम बताएगा। ये ए इंडेक्स और ए लूप फील्ड ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होती हैं जो कि लूप के साथ बिल्ट इन बनी होती हैं। बिल्ट इन का मतलब पहले से डिफाइन होती है। तो अगर आपने इनको देखना है तो आप जस्ट इस तरह सेलेक्ट करके F1 प्रेस करें और ये लूप फील्ड की एग्जाम्पल आ है। इसके मुतालिक आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि ये कैसे है, क्यों है। ये मैं बंद कर दिया। अच्छा, ए इंडेक्स ये भी बिल्ट इन वेरिएबल है। ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि ये लूप इस वक्त कौन से नंबर पे रन हो रहा है। मतलब यानी कि अगर तो लूप फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो इसके अंदर 1 आएगा, अगर सेकंड टाइम रन हो रहा है तो इसके अंदर 2 आ जाएगा, अगर ये थर्ड टाइम रन हो रहा है तो इसके अंदर 3 लिखा आ जाएगा। तो इसी तरह कलर तो और ऐड कर लेते हैं, ब्लैक वाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे करते हैं रन, कंट्रोल एस। चलिए देखिए, अब इसमें फर्स्ट कलर था रेड, इसमें रेड उसने इसको तोड़ा और लूप फील्ड की फील्ड में उसने ऐड करके तो हमें शो कर दिया कि पहला जो स्ट्रिंग उसने तोड़ा है, ये बेसिकली इसको स्ट्रिंग बोलते हैं लाइन को। तो जो लाइन वेरिएबल के अंदर है कलर्स की, यहाँ पे कलर्स को तोड़ा जा रहा है और ये कोमा के साथ। कोमा बेसिकली ये जो टिक का साइन है ये इसलिए है कि इसके साथ हम स्पेशल करेक्टर्स को एस्केप करवा देते हैं। एस्केप से मतलब कि जिस तरह हर कमांड के बाद कोमा आ रहा है और ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ये कमांड का पार्ट है और यहाँ पे हम इसे पार्ट नहीं देना चाह रहे हैं, हमें इसको डेलीमीटर देना है। डेलीमीटर पे स्ट्रिंग को तोड़ना है कहाँ से, तो हमने उसको एस्केप करवाने के लिए अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये भी ब्लैक कलर में हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर हम इसको टिक साइन लगा देंगे तो अब इसको ये डेलीमीटर के तौर पे लेगा। कोमा कोमा से इसको कमांड का हिस्सा नहीं समझेगा। तो इसलिए अब ये फर्स्ट लूप, यही देखिए मैंने कहा था इसके अंदर इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू आती है जितनी दफ़ा लूप रन हो रहा है। तो ये पहली दफ़ा रन हो रहा है तो इसने पहली वैल्यू कोमा से पहले पहले इसने हमें शो कर दी। ओके, सेकंड वैल्यू है ग्रीन, ये आ गया। थर्ड वैल्यू है ब्लू, ये आ गया। फोर्थ वैल्यू है ब्लैक, ये आ गया। फिफ्थ वैल्यू है वाइट। ये जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये नीचे से भी साइन इसका गायब हो गया आइकॉन। तो ये हमारा लूप भी क्लियर हो गया। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब बारी है रीड फाइल कंटेंट लूप की। रीड फाइल कंटेंट लूप। अच्छा जी, इसमें हम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो टेक्स्ट की ज़रूरत है। न्यू टेक्स्ट फाइल, इसका नाम रख देते हैं एग्जाम्पल। इसके अंदर ये पुराना हो गया वन,
अंदर ये सारी फाइल्स आ गई, डेटा आ गया, मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको किया सेव और ये मैंने कर दिया क्लोज। लूप रीड, आगे हमारा जो फाइल का नाम था, फाइल का डायरेक्टली नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ये ऊपर वर्किंग डायरेक्टरी सेट की हुई है कि ए स्क्रिप्ट डायरेक्टरी। ए स्क्रिप्ट डायरेक्टरी ये भी एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है जिसके अंदर हमने जिसके अंदर पाथ होता है उस फोल्डर का जिसके अंदर ये फाइल पड़ी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर का पाथ इसके अंदर आ जाता है। तो अब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं इसी पाथ का नाम, मतलब परसेंटेज ए अंडरस्कोर एस सी आर एम पी टी, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में फाइल है हमारी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में हमने शो करवाना है हमारा जो डेटा है इसका, तो पहले हम लाइन नंबर लिखते हैं या लाइन नंबर इसके टाइटल में लिख देते हैं, ये इसका है ऑप्शन नंबर 0। ऑप्शन जब आप मैसेज बॉक्स की हेल्प में जाके देखेंगे तो आपको ऑप्शन में सारी नंबर्स का पता चल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ऑप्शन मैंने 0 यूज़ किया है और आगे है टाइटल। टाइटल में हम यूज़ करते हैं ए परसेंटेज ए अंडरस्कोर इंडेक्स, ताकि टाइटल में हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइन नंबर आ जाए बजाय कि स्क्रिप्ट के नाम के। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे परसेंटेज ए अंडरस्कोर रीड लाइन। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल है ये भी डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इन सारी वेरिएबल्स का मिले हेल्प फाइल में तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जाएँ वन दबाया, नॉर्मल लूप आ गया। अब ये देखें, ए लूप फाइल नेम, द नेम ऑफ द फाइल डायरेक्टरी करंटली रिट्रीव्ड, तो इसमें फाइल का नाम आएगा, ये फाइल की एक्सटेंशन होगी, लूप रीड लाइन शॉर्ट, इस तरह ये सारे हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है ये लूप रीड लाइन। अच्छा, अब हम इसको करते हैं सेव और इसको जाके करते हैं रन, डबल क्लिक। अब ये देखें नंबर 1 पे है, ये इधर से आपको नज़र आएगी। वन ये लाइन है ऑटो होट की तक। अब ये 2 पे ये बी वाली लाइन है, 3 पे सी वाली। ये देखें टाइटल में अब स्क्रिप्ट का नाम नहीं आ रहा जो हमारे स्क्रिप्ट का नाम था, क्योंकि हमने 0 की ऑप्शन यूज़ की है और 0 में हमने टाइटल में उसको यहाँ पे ए इंडेक्स दे दिया, यानी लूप की इटरेशन का नंबर दे दिया कि लूप कितनी दफ़ा रन हो रहा है, ठीक है। अब आ गई 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी लाइन यहाँ पे पढ़ता जा रहा है बारी बारी। ये देखिए यहाँ पर रनिंग प्रोग्राम वेबसाइट इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब यानी कि हमने 2 लाइनों में हमने 1 बाय 1 पूरी फाइल को रीड कर लिया, और विद उसका नंबर कि लूप कौन किस सिचुएशन पे चल रहा है, लूप की कौन सी सिचुएशन चल रही है, या लूप कितनी दफ़ा रन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जब ये फाइल ख़त्म होगी, ये देखें सारा हो गया, तो ये स्क्रिप्ट ब्रेक हो गया, नीचे से आइकन भी गायब हो गया, ठीक है। अब हम हमारा अगला लूप है,
इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और अपने अगले लूप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है until loop या loop until। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल सेट करेंगे। एक वेरिएबल कर देते हैं x, x वेरिएबल का नाम है और इसमें डेटा हम इसको सेट कर देते हैं 1, यानी x वेरिएबल इज इक्वल टू 1 और y वेरिएबल इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम लगाते हैं लूप, लूप के अंदर हम सेट करते हैं x को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 2 के, x को दो के साथ मल्टीप्लाई करो और तब तक करते रहो जब तक x बड़ा नहीं हो जाता y से। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं या इसको ये साथ मैसेज बॉक्स देते हैं ताकि हमें साथ साथ रिजल्ट का पता चलता जाए कि x के अंदर इस वक्त क्या है। तो परसेंटेज x। ठीक है, मैंने सेव किया, इसे रन किया, ये देखें सबसे पहले इसमें वैल्यू जो थी x में 1 वैल्यू थी, जैसे ही x मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो आंसर x 2 हो गया, मैसेज बॉक्स में इसने 2 शो कर दिया। अब मैं इसे करूँगा ओके, अब ये देखें इसमें अब 2 आ गया था x में और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4। तो ये अब तब तक चलता रहेगा जब तक x y से बड़ा नहीं हो जाएगा और y में है 10। इसको फिर ओके करते हैं, ये देखें 8 आ गया, 4 था पहले, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब मैं दोबारा करता हूँ ओके, ये 16 आ गया। ठीक है, अब x जो है वो y से बड़ा हो गया है तो इसलिए जब मैं ओके करूँगा तो ये नहीं चल रहा है, ये देखिए उसका आइकन भी गायब हो गया। तो ये था जी लूप अंटिल, इसकी एक एग्जांपल। तो अब ये भी हमारा क्लियर हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, कंट्रोल क्यू। अब हमारी बारी है वाइल लूप की। वाइल लूप, अच्छा इसमें मैंने आपको बोला था कि माउस गेट पोजीशन भी आएगा और दो और कमांडें थी वो भी आएंगी, तो वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए हम सबसे पहले चलेंगे इसकी हेल्प पे, F1, वाइल लूप, वाइल लूप में ये आ गई इसकी हेल्प। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको आपको समझा भी देता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, ये तो है सबसे पहले लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन कौन सा, माउस का बटन। उसके बाद है हॉट की बनी हुई है, जैसे ही लेफ्ट बटन प्रेस होगा तो माउस की पोजीशन गेट होगी जहाँ पे करंटली माउस खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको सेव कर देगा बिगिन एक्स के वेरिएबल में और जो उसकी वाई पोजीशन होगी उसको वाई बिगिन वाई में, फिर वो चेक करेगा वाइल, यहाँ पे यहाँ से वाइल का लूप शुरू होता है। वाइल जब तक गेट की स्टेट लेफ्ट बटन डाउन है, मतलब कि माउस का जब जब तक लेफ्ट बटन डाउन रहेगा ये गेट की स्टेट उसकी स्टेट चेक करती है की प्रेस है या प्रेस नहीं है। तो जैसे ही ये इसको ट्रू होगा, गेट की स्टेट लेफ्ट बटन ट्रू हो जाएगा, मतलब यानी कि बटन प्रेस हो जाएगा तो ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता, मतलब गेट की स्टेट में उसको लेफ्ट बटन अनप्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। तो जैसे ही
मिलेगा, मतलब लेफ्ट बटन प्रेस मिलेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये पोजीशन वही गेट करेगा, और उसके बाद ये तो है ना हॉट की से मतलब कि वेट कर रहा है स्क्रिप्ट इस वक्त कि कब लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस हो। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये करंट माउस पोजीशन गेट होगी और इन दोनों वेरिएबल में सेव हो जाएगी। उसके बाद व्हाइल का लूप चलेगा और वो चेक करेगा कि क्या लेफ्ट बटन प्रेस है, और जैसे ही उसे मिलेगा, क्योंकि वो तो हमने पहले ही हॉटकी में सेट किया हुआ है कि प्रेस होगा तो ये चलेगा स्क्रिप्ट, तो वो फिर से उसे चेक करेगा कि भाई ये प्रेस है, तो वो जाहिर है वो प्रेस था, तो इसीलिए वो जब तक उसे प्रेस मिलता रहेगा तब तक ये करली ब्रैकेट्स के अंदर का कोड चलता रहेगा। तो जब ये इसकी बारी आएगी माउस गेट पोजीशन की, तो ये माउस की दोबारा से पोजीशन गेट करेगा एक्स और वाई, इन दोनों वेरिएबल में सेव कर देगा एक्स में और वाई में। उसके बाद टूल टिप शो करेगा। टूल टिप अभी मैं इसे जब रन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा टूल टिप क्या है। तो फिर वो क्या करेगा, उसमें हमें फर्स्ट लाइन में शो करेगा पुरानी पोजीशन जो कि इसने यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव किया और इसमें सेव किया, तो इन दोनों को ये सेव करके हमें शो कर देगा। फिर ये है नेक्स्ट लाइन का मतलब लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे वो लाइन ब्रेक कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो अब ये मैथ का फंक्शन है, तो इसमें वो क्या कर रहा है कि जो भी करंट वैल्यू थी इसकी पोजीशन बिगिन एक्स में, उसको माइनस कर रहा है एक्स से, मतलब वो एक्स माइनस हो रहा है बिगिन एक्स में से, ठीक है। और ये आगे डिस्प्ले के लिए है, और ये आगे फिर से फार्मूला उसके वाई पोजीशन के लिए सेम यही चीज़। उसके बाद वो आगे स्लीप कर रहा है, स्लीप 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड्स के बाद वो दोबारा से स्लूप को चलेगा, क्योंकि वो अभी बटन अभी हमारा प्रेस है। तो उसके बाद जैसे ही हम बटन को छोड़ देंगे तो ये लूप खुद ही ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि उसे गेट की का स्टेट जो है वो ट्रू नहीं मिलेगा, मतलब कि की हमने छोड़ दिया या बटन प्रेस नहीं किया, तो इसलिए वैसे ही ये उसी वक्त लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टूल टिप सिंपल टूल टिप की कमांड से क्या होता है कि पहले यहाँ पे टूल टिप बन रहा है, शो हो रहा है, और यहाँ पे टूल टिप ऑफ हो रहा है, ये टूल टिप को ऑफ करने की कमांड है। और ये है रिटर्न, रिटर्न से मतलब कि लाइन सॉफ्टवेयर बस इस लाइन से आगे ना जाए, यहाँ पे रुक जाए आगे। तो अब मैं इसको सेव करके इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको डबल क्लिक किया, ये देखें इसका आइकन आ गया। तो अब ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये उसने पोजीशन 334 उसने एक्स पोजीशन पकड़ी और 361 उसने वाई पोजीशन पकड़ी। अब मैंने बटन इस वक्त प्रेस करके रखा हुआ है तब ये टूल टिप शो हो रहा है, तो हमारे कोड के मुताबिक। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए क्या कर रहा है, वो करंट जो भी था एक्स उसको माइनस कर रहा है टोटल में से, और बाकी हमें शो कर रहा है। इसमें क्या है, हमें टोटल जो एरिया हमने ड्रैग किया जो सिलेक्शन है उसका एरिया बता रहा है हमें कि ये टोटल वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक एंड हो रहा है। 334 से स्टार्ट हुआ है और 650 पे ये नीचे इसका एक्स है, और 307 पे इसका वाई है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा क्लिक को, ये गायब हो जाएगा, ये देखिए टूल टिप भी गायब हो गया। ये थी हमारी इसकी कमांड। इसके अंदर अब हमारी कितनी चीज़ें कवर हुई, पोर्ट की भी आ गई, लेफ्ट माउस बटन की, माउस गेट पोजीशन भी आ गया, गेट की स्टेट भी आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 कमांड्स हमने इतनी इस एग्जांपल में सीखी हैं, ठीक है आज तक। फिलहाल
अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।